भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख चौंकाने वाला रहा है। कल तक जो लोग ये मानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी मित्रता है, दोनों के संबंधों में गर्मजोशी है और ट्रंप आगे बढ़ चढ़कर भारत का साथ देंगे, तो ऐसी उम्मीदों को ट्रंप ने अपने बयानों से बहुत पहले तोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम किसी के आसरे नहीं बैठे और हमें भूलना भी नहीं चाहिए कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और पहले अमेरिका का हित सोचें। लेकिन पाकिस्तान के लिए ट्रंप की हमदर्दी को लेकर अब जिस किस्म के खुलासे हो रहे हैं, उससे यह जाहिर हो रहा है कि असल में खेल कुछ और है और शायद ट्रंप अपने देश अमेरिका के फायदे से ज्यादा अपना फायदा देख रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक सीक्रेट डील की कहानी सामने आ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं, उनके करीबी दोस्त जेंट्री बीच ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान की यात्रा के बाद जब वो अमेरिका लौटे तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तो बहुत शानदार जगह है और वहां रेयर अर्थ मेटल्स, तेल, गैस और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर के सौदे की संभावनाएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक अच्छे उद्योगपति भी हैं और दुनिया के कई देशों में उनकी कंपनी ट्रंप टावर के नाम से आलीशान अपार्टमेंट्स बनाती है। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम है पूरी दुनिया में उनका। तो बेटे के दोस्त जेंट्री बीच ने जब पाकिस्तान से लौटकर बिजनेस को लेकर के अच्छा फीडबैक दिया पाकिस्तान के बारे में, तो बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात ही क्या की जाए, फटे हाल देश, ये तो ऐसा देश है कि रोटी और हथियार के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हो जाता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे के दोस्त की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पूरी पाकिस्तानी सरकार दिन रात जुटी हुई थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जेंट्री बीच से एक बार नहीं, दो बार मुलाकात की। पहले जनवरी में इस्लामाबाद में, जहां वित्त मंत्री, विदेश मंत्री समेत तमाम कैबिनेट के सदस्य मौजूद थे, और दूसरी बार 11 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान। अब जरा जेंट्री बीच की हिस्ट्री जानिए। यह शख्स 2016 में ट्रंप के कैंपेन के लिए इसने काफी बड़ी रकम जुटाई थी, कहा जाता है कि लाखों डॉलर इसने जुटाए, और जिसके बाद ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में इसकी बहुत अच्छी पैठ हो गई और आज की तारीख में जेंट्री बीच की ट्रंप सरकार में अच्छा रसूख माना जाता है। ऐसे में यह कोई संयोग नहीं है कि ट्रंप के सामने जेंट्री बीच ने पाकिस्तान का गुणगान किया और ट्रंप पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट होते चले। यह भी संयोग नहीं है कि इसी जेंट्री बीच ने बांग्लादेश और तुर्की का भी दौरा किया था और इन दोनों देशों, बांग्लादेश और तुर्की के लिए भी ट्रंप का स्टैंड अप बदल चुका है। कल तक ट्रंप बांग्लादेश और तुर्की को कोसते थे, आज वही ट्रंप बांग्लादेश को फंड और तुर्की को अमराम मिसाइल दे रहे हैं। और यह भी कोई संयोग नहीं है कि 15 मई को ट्रंप भारत पाकिस्तान विवाद में मध्यस्थ बनने की बात करते हैं और उधर दूसरी तरफ इसी बीच पाकिस्तान सरकार वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक कंपनी के साथ क्रिप्टो डील करती। और ये कंपनी कौन सी है? यह कंपनी वो है जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। और रही बात रेयर अर्थ मेटल्स की, तो इसका तो नाम सुनते ही ट्रंप की बाछें खिल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में बिजनेस के लिए सबसे शानदार मौका है। और दूसरी बार सत्ता में आते ही ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में क्या कहा था, यह तो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से बेइज्जत किया जेलेंस्की को बुलाकर व्हाइट हाउस में, यह भी दुनिया ने देखा। लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने अपने रेयर अर्थ मेटल्स, अपने खनिजों के लिए अमेरिका को खुली छूट देने की बात कही, वैसे ही ट्रंप ढीले पड़ गए। और इसी तरीके का जो डील है वो पाकिस्तान के साथ हुई। और यह भी संयोग नहीं है कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के करीबी दोस्त जेंट्री ने पाकिस्तान का दौरा किया और अप्रैल आते आते ट्रंप ने अपने विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी एरिक मेयर को पाकिस्तान भेज दिया। और एरिक मेयर ने 9 अप्रैल को रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से मुलाकात की और खनिज विकास, व्यापार, सरकार और समाज के बीच साझेदारी को लेकर बड़ी बड़ी बातें की।
मेयर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में शहबाज ने पाकिस्तान को अमेरिकी निवेश के लिए आकर्षक जगह बताई और खनिजों से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही। खैर, ट्रंप क्या करते हैं, किससे डील करते हैं, इससे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप अपना बिजनेस देखें चाहे अपने देश अमेरिका का बिजनेस देखें, यह ट्रंप और अमेरिका का इंटरनल मामला है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो तो उससे हमारा लेना देना बनता है, क्योंकि पड़ोस का मामला है और दुश्मन का भी मामला है। पाकिस्तान चाहे चीन से पैसे ले या अमेरिका से, वो हथियार ही खरीदे और जिहादी फैलाएगा और उसके निशाने पर इंडिया ही होगा। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को जिस चीज का लालच दिया, रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स की, क्या वो उसके पास है भी या पेट पालने के लिए पाकिस्तान ने एक और झूठ बोल दिया? और अगर है तो कहां है? कहां है पाकिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स, वो दुर्लभ खनिज जिसके लिए दुनिया में बहुत कम देशों के पास जो है, और जो जिसके पास है आज उसकी एक ताकत है। तो पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान वो इलाका है पाकिस्तान का जिसमें कि इस तरह के खनिजों का बड़ा भंडार है और जिसकी एक एक इंच जमीन पाकिस्तान पहले ही चीन को एक तरीके से गिरवी रख चुका है और बदले में चीन से उसने कबाड़ के फाइटर जेट और डग्गा मार गाड़ियां खरीदी। और इसी बलूचिस्तान में जब पाकिस्तानी सेना के जवान इन चीनी डग्गा मार गाड़ियों में निकलते हैं बलूचियों पर रेड करने के लिए, तो जरा देख लीजिए कि उनका क्या हश्र होता है। बलोच विद्रोही उनका क्या हाल करते हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये चीनी डोंगफेंग आर्मर्ड व्हीकल था और जिसे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। उसके परखच्चे उड़ाते हुए ये जो वीडियो है ये बलोचों की ओर से ही शेयर किया गया है। 2021 में पाकिस्तान ने चीन से ऐसी 300 गाड़ियां मंगाई थी और इसी में सवार होकर बलूचों से लड़ने का उसने सपना देखा। लेकिन बागी बलूच इन्हीं चाइनीज गाड़ियों को पाकिस्तानी सेना का कब्रिस्तान बना दे रहे हैं। बलूच विद्रोहियों के निशाने पर पाकिस्तान के साथ चीन भी है, क्योंकि सीपेक कॉरिडोर के नाम पर, ग्वादर बंदरगाह बनाने के नाम पर चीनियों ने बलूचिस्तान के इस पूरे इलाके पर एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। रोड, एयरपोर्ट सब बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि यहां से माल लूट कर वो बीजिंग ले जा सकें। और पाकिस्तानी इसी में खुश हैं कि कम से कम रोटी और हथियार तो मिल रहे हैं। और अब माना यह जा रहा है कि इसी इलाके के लिए शहबाज ने दूसरा खरीदार भी खोज लिया है और वो खरीदार कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। बलूचिस्तान में तांबा और सोना, इन दोनों के बहुत विशाल भंडार है, लेकिन इस पर पहला हक बलूचों का नहीं है। ये सारे जो तांबा और सोने के जो खदान हैं वो सब चीन को एक तरीके से लीज आउट कर दिया गया है। पाकिस्तान आज तक इस इलाके में बुनियादी सुविधा नहीं पहुंचा पाया। यहां पानी का संकट है और खनन के लिए तो भारी मात्रा में पानी चाहिए, जो पहले से ही पानी की कमी वाले इस इलाके में एक तरीके से मुश्किलें और बढ़ा सकता है लोगों की। बलूचिस्तान में अमेरिका और ट्रंप के इंटरेस्ट को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वहां बैटरी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रिक से चलने वाली तैयार हो रही है। और इस लिहाज से जिन चीजों से बैटरी बनती है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। लेकिन बात सिर्फ औद्योगिक जरूरत की नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल पावर को भी इसके जरिए समझा जा सकता है, इसके जरिए साधा जा सकता है। चीन अभी इन रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में पूरे ग्लोबल सप्लाई पर उसका कब्जा है। इसका इन सारी चीजों पर वो 69% जो दुर्लभ खनिज हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और 44% तांबा प्रोसेसिंग पर उसका पूरा कब्जा है। आप सोचिए कि अगर दुनिया में कहीं और भी रेयर अर्थ मेटल हो भी रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग चीन में हो रही है। चीन इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है ही, खुद उसके यहां रेयर अर्थ मेटल्स तो है ही। जो नहीं भी हैं या जो बाहर में भी जिसका खनन हो रहा है
उसकी भी प्रोसेसिंग चीन में हो रही है और पूरी दुनिया बहुत हद तक इसके लिए चीन पर निर्भर है। इसके जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन से सौदा किया है कि वो यूक्रेन में ऐसे खनिजों के दोहन पर काम करेगा और अब उसकी नजर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे। पाकिस्तान के साथ ट्रंप की साझेदारी का एक और मकसद है चीन के दबदबे को कम करना, जबकि पाकिस्तान अपने खनिजों से पैसा कमाना चाहता है और जैसा कि मैंने बताया उसे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा चीन से आ रहा है कि अमेरिका से आ रहा है। वो पैसों के लिए दोनों के चरण चूम रहा है। शहबाज ट्रंप के पैरों के भी नीचे हैं और जिनपिंग के भी पैरों के नीचे। और देखिए कि इधर भारत ने जंग में कूटा और उधर शहबाज अपने डिप्टी इशाक डार को लेकर बीजिंग के लिए निकल गए प्लेन से। लेकिन जब इशाक डार ने चीन की धरती पर पांव रखा तो उसका किस तरीके, मैंने अभी जो कहा कि वो जिनपिंग के पैरों के नीचे हैं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे। तो इशाक डार का कैसे चीन में स्वागत हुआ बीजिंग में, जरा उसकी तस्वीरें देखिए। चीन का एक मंत्री तो छोड़िए, कोई बड़ा अधिकारी भी इशाक डार की अगुवाई करने नहीं आया। पाकिस्तान का विदेश मंत्री ऐसे पहुंचा जैसे कि कोई आम आदमी जाता है। रेड कारपेट तो छोड़िए, कोई नॉर्मल वाला भी चीनियों ने नहीं बिछाया उनकी अगवानी में। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम को चीनियों ने किसी बंधुआ मजदूर की तरह प्लेन से उतारा और पिकअप टाइप गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया। ऐसा ट्रीटमेंट यह मैसेज देता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है चीन की नजर में। और यही पाकिस्तानी आए दिन चीनियों को चाचा दादा सब बनाए बैठे। लेकिन चीनियों ने जैसा सलूक किया उसके खिलाफ एक लाइन नहीं बोल सकते पाकिस्तानी, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलेंगे तो जिनपिंग इनकी पेमेंट भी रुकवा देंगे। पाकिस्तान के भीतर यही इशाक डार की टीम चीन पहुंचने के बाद यह मैसेज भेज रही है कि हमने चीन के साथ एक बहुत शानदार डिफेंस डील की है। चीन पाकिस्तान को सबसे हाई फाई फाइटर जेट देने जा रहा है। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि बाजार का एक बुनियादी नियम है और खरीदारी का पहला स्टेप यह होता है कि जो खरीदने जा रहे हैं उसे जांच परख लो, जान लो कि कहीं माल नकली तो नहीं है। क्योंकि इस बार चीन ने पाकिस्तान को जो फाइटर जेट देने का वादा किया है वो चीनियों ने खुद नकल करके बनाया है। बल्कि चीन के जो ज्यादातर फाइटर जेट हैं और ज्यादातर हथियार वो सब नकल करके बनाए गए हैं, कुछ रसिया के, कुछ अमेरिका के। और यही डुप्लीकेट फाइटर जेट अब वो पाकिस्तान को सौंप रहा है। पाकिस्तान में शोर है कि चीन ने उसे 40 J-35A फाइटर जेट देने का वादा किया, लेकिन चीनियों ने खुद ये जेट अमेरिकी फाइटर जेट F-22 और F-35 की नकल करके तैयार किया। और ये नकल भी ऐसी कि पिछले साल अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू ऑल्विन को यह बोलना पड़ा कि J-35A और F-35 को पास रख कर अगर देखेंगे, अगल बगल रख कर देखें, तो लगता है कि चीन ने F-35 की ब्लूप्रिंट सी चुरा ली थी। और यही वजह है कि चीन पर अमेरिकी सैन्य तकनीक चुराने के आरोप आज से नहीं, बहुत लंबे समय से लगते रहे। 2015 में एडवर्ड स्नोडेन ने जो किया, जो दस्तावेज लीक किए, उसमें दावा किया गया था कि चीनी हैकर्स ने F-35 की गोपनीय जानकारी हासिल कर ली थी। तो फाइनल रिजल्ट यह है कि चीन अपनी चोरी का नकली माल पाकिस्तान में पहले भी खपाता रहा है और एक बार फिर से नई खेप देने को तैयार हो गया है। और हिंदुस्तान जंग में पाकिस्तान के चाइनीज जेट्स जैसे कि J-10 को जैसे मिट्टी में मिलाया, J-17 को मार गिराया, तो पाकिस्तान जो है वो रोते रोते चीन के पास पहुंचता है। और पुराना वाला माल तो चला नहीं, अब वो पुराना वाला माल तो लाकर वो बेच नहीं सकता। और अगर वो पुराना वाला माल उसको टिकाए भी तो किस मुंह से टिकाए कि कुछ और J-17 ले जाओ, क्योंकि J-17 तो मार गिराया गया। तो अब उसको नया माल टिका दिया उसने J-35 का, J-35A। लेकिन ये माल कितना टिकेगा, ये कितना चलेगा,
ये तो किसी दूसरे युद्ध में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आज बलूचिस्तान में बलूचों के अधिकारों को मारकर और चीन और अमेरिका और खास करके ट्रंप को खुश करने में लगा हुआ है, ये खेल बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि बलूचों को अब ये इस बात का अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तानियों को खदेड़ने का सही समय आ गया है और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा।